हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, तो उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ये ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में अगर आप एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस लिख रहे हैं तो आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप गड़बड़ हुआ, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सेंडर। तो सेंडर होता कौन है? द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिन व्हेन द सेंडर and sender or the transmitter is the source of the message and wants to transmit it for the same purpose. The sender may be a speaker, a writer or a actor. तो सेंडर होता कौन है? तो सेंडर वो होता है जो पहला आदमी जो मैसेज देना चाहता है उसको हम सेंडर कहते हैं। ठीक है, तो वही कम्युनिकेट करता है और सेंडर को हम लोग ट्रांसमीटर भी कहते हैं। तो दो नाम है, सेंडर भी बोल सकते हैं, ट्रांसमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? जो भी मैसेज है उसको आगे उसको डिलीवर, मतलब उसको भेजना होता है मैसेज को। तो एक आदमी है, अगर वो कोई भी चीज़ कहना चाह रहा है, मतलब मिस्टर ए हैं, मिस्टर बी से कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मिस्टर ए जो है वो सेंडर हो गए। ठीक है, तो पहला पर्सन वो है, वो सेंडर होता है। उसको हम स्पीकर भी बोल सकते हैं, वो एक राइटर भी हो सकता है, वो एक एक्टर भी हो सकता है। तो सेंडर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी बंदा जो मैसेज को आगे भेजना चाह रहा है उसको हम सेंडर कहते हैं। ठीक है, तो दो इंडिविजुअल अगर आपके सामने बैठे हुए हैं, तो अगर ए बोलना स्टार्ट कर रहा है तो ए आपके लिए सेंडर है। ठीक है, और बी अभी सुन रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग बी के बारे में आगे सुनेंगे, कौन है बी। तो सेंडर के बाद है इनकोडिंग। अब इनकोडिंग क्या होता है? The sender must put his idea or fact into the words, symbol, picture or gesture which the other person can understand. This part of communication process is called encoding. अब देखिए, मिस्टर ए हैं, अब उनको कोई भी बात मिस्टर बी से कहना है, तो उनको अब उनके दिमाग में पहले तो कोई आइडिया आएगा कि क्या बात करना है, तो उस आइडिया को वो वर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कि किस तरीके से बोलना है, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करना है, इंग्लिश में बोलना है, हिंदी में बोलना है। ठीक है, जैसे भी उनको एक्सप्रेशन देने हैं, तो वो सारा कुछ जो वो चीज़ें अपने आइडिया को जो कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स में, सिंबल में, पिक्चर में, अपने हाथ को एक्सप्रेस करने में वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, गेस्चर अपना बदल रहे हैं। ठीक है, मतलब अपने बात को इफ़ेक्टिव तरीके से सामने वाले के सामने रखना, जो कि एक सेंडर करता है। तो उस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब सामने वाला समझ जाए। अब सामने वाले को इंग्लिश नहीं आती, तो आप जब इनकोडिंग करोगे तो आप हिंदी में करोगे, क्योंकि आपको पता है उसको हिंदी आती है। ठीक है, तो इनकोडिंग का सिंपल सा मतलब है, जो आपकी आइडियाज़ हैं उसको आप कन्वर्ट करिए ऐसे वर्ड्स में, ऐसे सिंबल्स में, जो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि सेंडर क्या होता है और इनकोडिंग क्या होता है। तो मिस्टर ए सेंडर हो गए, और मिस्टर ए ने जो सोचा उन्हें कैसे बोलना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इनकोडिंग। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेके, चैनल एंड मीडियम। अब देखते हैं चैनल और मीडियम क्या होता है। Channel connects the sender with the receiver. Medium is the different from the channel. Speech is a medium but loudspeaker is the channel. अब देखिए, चैनल और मीडियम दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों आपस में कनेक्टेड होती हैं। कैसे? अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है कि जो अब हमने इनकोडिंग किया, ठीक है, हमने डिसाइड किया कि हमको ये बात कहनी है, हिंदी में बोलनी है, तो हिंदी में बोलनी है। अब हम उसको जो बोल रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं, वो हमारा मीडियम हो गया कि हम बोल के समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा मीडियम हो गया। अब किसके थ्रू समझा रहे हैं? हम अगर लाउड स्पीकर का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा चैनल हो गया। हम फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा चैनल हो गया। मतलब हम जो बोल रहे हैं, ठीक है, वो हमारा मीडियम हो गया, और हम जो क्या बोलते हैं एक ट्रांसमिशन का जो तरीका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा चैनल हो जाता है। चाहे हम लाउड स्पीकर यूज़ करें, चाहे हम टेलीफोन यूज़ करें, चाहे हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे आती हैं चैनल में।
तो क्लियर है। तो एग्ज़ाम में चैनल और मीडियम दोनों आप अलग अलग तरीके से पूरा एकदम जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया है ऐसे समझाएंगे कि चैनल जो होता है वो एक तरीके का कोई डिवाइस हो सकता है जिसके थ्रू हम उस चीज़ को बोलना चाहते हैं, मतलब उसको सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं। और मीडिया और स्पीच क्या है, जो हम बोल रहे हैं, मतलब जो बोल रहे हैं वो स्पीच है, वो एक तरीके का मीडियम है। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट रिसीवर। तो रिसीवर देखिए नाम से पता चल रहा है कि एक ऐसा बंदा जो मैसेज को रिसीव कर रहा है। द प्रोसेस और अ ग्रुप टू whom the message is directed is known as receiver. The receiver represent the destination for the message. He may be a listener, a reader or a viewer. तो रिसीवर यहाँ पे मिस्टर बी हैं। क्यों? मिस्टर ए ने उनसे अपनी बात कही और मिस्टर बी जो है उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, मतलब उस चीज़ को सुन रहे हैं, तो इसीलिए उनको लिसनर कहा गया है। ठीक है। अब बुक के मामले में देखा जाए, अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो बुक जिसने लिखा है वो सेंडर है, और हम बुक पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं तो हम रिसीवर हो गए। ठीक है। हम कोई फ़िल्म देख रहे हैं तो जो फिल्म चल रहा है वो सेंडर है, हम फिल्म को व्यू कर रहे हैं तो वो हम व्यूअर हो गए, मतलब हम रिसीवर हो गए। मतलब कोई भी चीज़ को हम समझ रहे हैं तो हम रिसीवर हैं। तो यहाँ पे मिस्टर बी जो हैं वो रिसीवर है। ठीक है। मिस्टर ए सेंड कर रहे हैं और मिस्टर बी उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, चैनल एंड मीडियम क्या होता है और रिसीवर क्या होता है। अब आते हैं नेक्स्ट डीकोडिंग। अब डीकोडिंग क्या होता है? द रिसीवर ट्रांसलेट द वर्ड एंड द सिंबल यूज इन द मैसेज इनटू द आइडिया एंड इंटरप्ट्स इट टू ऑब्टेन इट्स मीनिंग। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग एंड इट इज़ द अपोजिट ऑफ इनकोडिंग। तो डिकोडिंग को इनकोडिंग का अपोजिट क्यों कहा जाता है? अब वहाँ से मैसेज हिंदी में आया या फिर मैसेज वहाँ से इंग्लिश में आया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मैसेज किया इंग्लिश में। ठीक है। अब मिस्टर बी को इंग्लिश आती है, लेकिन अब उनका जो रीजनल लैंग्वेज है वो एक तरीके से हम मान लेते हैं हिंदी है, तो वो क्या करेंगे, अपने दिमाग में ही उस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करेंगे और फिर उस मैसेज को समझेंगे कि मिस्टर ए ने हमें क्या कहा। ठीक है। तो उसी को हम डिकोडिंग कहते हैं। मतलब हम अपने तरीके से उस मैसेज को जब समझते हैं तो वो एक डिकोडिंग का प्रोसेस चलता है। ये हमारे डिकोडिंग के स्किल पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि हम किस तरीके से उसको किस तरीके से डिकोड करते हैं। ठीक है। हमें जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है हम उसमें उसको डिकोड कर लेते हैं। डिकोड का सही मतलब है समझना, मतलब जो सामने वाला कम्युनिकेशन कर रहा है उस कम्युनिकेशन को अपने भाषा में अपने हिसाब से समझने के प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहते हैं। क्लियर है। इसीलिए इसको हम लोग अपोजिट कहते हैं इनकोडिंग के। इनकोडिंग उन्होंने अपने भाषा में भेजा, डिकोडिंग में क्या हुआ, हमने उस पर्टिकुलर मैसेज को अपने भाषा में समझ लिया, तो इसको हम डिकोडिंग कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है हमारा फीडबैक। आफ्टर डिराइविंग मीनिंग द रिसीवर reacts or respond to the message. He send back his response to the sender. This return flow of communication is called feedback. तो फीडबैक का मतलब क्या है? अब मिस्टर बी ने बातें सुन ली, मिस्टर बी को समझ में आ गया क्या बोला गया। अब मिस्टर बी अपनी बात को सामने रखना चाहते हैं तो उसको हम फीडबैक कहेंगे। ठीक है। ए ने बोला, ए वॉज द सेंडर, फिर बी ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, समझा, डिकोड किया, ही वॉज द रिसीवर। अब वो जो समझे अब वो रिप्लाई करना चाहते हैं तो उसको हम लोग यहाँ पे फीडबैक के नाम से रखेंगे। ठीक है। तो फीडबैक क्या है? एक रिस्पॉन्स है मैसेज का। अगर हम मैसेज का रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो उसको हम फीडबैक कहते हैं। क्लियर है। तो ये लास्ट हमारा जो होता है फीडबैक। ठीक है। तो आपको अब करना क्या है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो
तो सबसे पहले आपको इसके हेडिंग्स लर्न कर लेने हैं, ठीक है। जैसे पहला सेंडर है, फिर इनकोडिंग है, फिर चैनल एंड मीडियम है, फिर रिसीवर है, फिर डिकोडिंग है, फिर फीडबैक है। तो आप एग्ज़ाम में पूरा इसका एक डायग्राम बना सकते हैं, फिर उसके बाद आप नीचे इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में हम लोगों ने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, ठीक है। तो आराम से आप इसको ये सब चीज़ें लिख सकते हैं और इसको अपने एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स निकाल सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।